रुझान आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, इलाहाबाद में दूसरे राउंड की मतगणना खत्म हो गई है। 2300 वोटों से अभय सिंह चौटाला इनेलो के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभय चौटाला को अब तक 6915 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा से उनको सीधी टक्कर मिल रही है। गोविंद कांडा को अब तक 4615 वोट मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर हैं कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने टिकट भी दिया, लेकिन यहां पर ज्यादा करिश्मा उनका फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मुकाबला यहां खड़ा है अभय सिंह चौटाला गोविंद कांडा के बीच में। जो अभी तक की मतगणना यहां पर हुई है उसके मुताबिक जो रुझान आ रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं, इलाहाबाद उपचुनाव में दूसरे राउंड की मतगणना खत्म हो गई है, जिसके आधार पर अभय सिंह चौटाला, जिनके इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव हुआ, 2300 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी नकुल जसूजा का। नकुल, इलाहाबाद से क्या अपडेट मिल रही है? दूसरे राउंड की मतगणना खत्म, 2300 वोटों से अभय सिंह चौटाला आगे थे, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए सुदेश, दूसरा नहीं चौथा राउंड भी पूरा हो गया है। जो हमारे पास अब अपडेट मिली है, चौथा राउंड पूरा हो गया है, उसको कैलकुलेट किया जा रहा है और चौथे राउंड के नतीजे भी अब से कुछ ही देर में आएंगे। तीसरे राउंड में 3208 वोटों से अभय सिंह चौटाला आगे हैं और जो सूचना मिली है उसमें यह है कि चौथा राउंड पूरा हो गया है और वोटों की कैलकुलेशन हो रही है। बड़े ही सलीके से जो है, कैलकुलेटिव तरीके से वोट कैलकुलेट करने के बाद ही नतीजे जो है हर राउंड के डिक्लेयर किए जाते हैं। फिलहाल की स्थिति यह है कि 3208 वोटों से अभय सिंह चौटाला आगे हैं और अब जो है चौथे राउंड की भी कुछ देर बाद हम अपडेट देंगे। अभय सिंह चौटाला को 10,000, मैं जानकारी दे दूं कि अभय सिंह चौटाला को 3 राउंडों तक 10,400 माफ कीजिएगा 11,225 वोट जो है उनको मिले हैं। उसके अलावा गोविंद कांडा को 8,017 वोट मिले हैं। पवन बेनीवाल को 6547 वोट मिले हैं। चौथे राउंड की डिटेल अभी कुछ ही देर में हम अपडेट करेंगे, लेकिन सूचना यह है कि राउंड पूरा हो गया है, चौथा राउंड, और उसमें किसको कितने वोट मिले हैं उसकी जानकारी हम देंगे। फिलहाल सुदेश, देखने वाली स्थिति यह है कि कोई खासी लीड यहां पर देखने को नहीं मिल रही अभय सिंह चौटाला को। जिस तरह का अनुमान आईएनएलडी की तरफ से लगाया जा रहा था कि इन गांव में, जिन गांव में इस वक्त वोटिंग चल रही है, जिन बूथ्स की अब इन वक्त वोटिंग चल रही है, वहां एक बड़ा मार्जिन आना चाहिए था जो आईएनएलडी के हिसाब से था, लेकिन वो मार्जिन नहीं दिख रहा। अभी तक जो रुझान हम जान पा रहे हैं नकुल, और दूसरा राउंड और जो उम्मीद इनेलो की तरफ से जताई जा रही थी कि हम इतनी लीड लेंगे, कहां पर गच्चा खा गए हैं, कहां पर मात खा गई है इनेलो? क्योंकि दावे बड़े बड़े थे कि लंबा मार्जिन होगा, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि जिन गांव में लीड ज्यादा होनी चाहिए थी वहां की काउंटिंग चल रही है, लेकिन लीड आंकलन अनुमान के मुताबिक नहीं मिल पा रही। तो फिर यहां पर बीजेपी जेजेपी ने कहां गेम बिगाड़ दिया? अगला राउंड है उसमें आदिया वाली है, गुड़िया खेड़ा है और बकरिया वाली है, तड़का वाली। देखिए, सबसे अहम बात सुदेश यहां पर यह है कि जो किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित गांव है, जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है, वहां पर भी बीजेपी को वोट मिले हैं। अनुमान ये लगा रहे थे कि बीजेपी वहां पर वोट नहीं गेन करेगी और वो वोट जो है वो आईएनएलडी की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन वोट शिफ्ट हुआ तो कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ। कांग्रेस की पोजीशन भी यही आकी जा रही थी कि कांग्रेस इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी, लेकिन 3 राउंड में लगभग 6500 वोट पवन बेनीवाल के आ रहे हैं, तो उससे ये दिख रहा है कि कांग्रेस भी वोट लेती नजर आ रही है। इन गांव में, जो गांव लगभग 13-14 गांव ऐसे थे जहां पर माना जा रहा था कि किसान आंदोलन है और यहां पर अभय सिंह चौटाला निरंतर मेहनत कर रहे थे, जहां पर अभय सिंह चौटाला की यहां पर अच्छी लीड मिलेगी, लेकिन वो लीड मिलती नहीं दिखी। अभी फिलहाल 3208 अब आपसे ये समझते हैं, इसमें माधो सिंगाना गांव जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, वो हाल फिलहाल ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, और आप जैसा बता रहे हैं कि आईएनएलडी को जो वोट पड़ने चाहिए थे वो भी नहीं मिले जिनकी उम्मीदें थी। अब कांग्रेस के इस उम्मीदवार ने अपना नुकसान किया है, इसको फायदा पहुंचाया, वो जरा समझना चाहते हैं। क्या बीजेपी में थे, क्या वो वोट शेयर वो अपने साथ कांग्रेस में नहीं ला पाए और वो भी छिटक गया, वो वहीं के वहीं रहा? दूसरा है कि कांग्रेस के भरत बेनीवाल का जो वोट बैंक था वो कहां चला गया? क्या वो भी बीजेपी के पास गया है? ऐसा लगता है, ऐसा कह सकते हैं हम फिलहाल?
तकनीकी खामी के चलते नकुल हम आपको नहीं सुन पा रहे, कोशिश करेंगे और अपडेट के साथ हमारे साथ आप थोड़ी देर बाद जुड़े और हमें बताएं कि क्या समीकरण वहां पर कह रहे हैं, कितने राउंड की यहां पर काउंटिंग हो चुकी है। फिलहाल एक बार फिर से रुख करेंगे हिमाचल का फतेहपुर सीट, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार बलदेव सिंह ठाकुर आगे हैं। 7वें राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। रुझानों में कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया को पछाड़ दिया है। बीजेपी से बलदेव ठाकुर को अब तक 6,844 वोट मिले हैं। कांग्रेस के भवानी पठानिया को अब तक 5,872 वोट पड़े हैं। रुझान है, आंकड़े कह रहे हैं कहानी कि जनता के दिल में क्या है, लेकिन परिणाम का इंतजार आपके साथ साथ हमें भी है। फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी बलदेव सिंह ठाकुर आगे हैं। 7वें राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे हैं। भवानी सिंह पठानिया पछाड़ दिए हैं। बीजेपी से बलदेव ठाकुर को अब तक 6,844 वोट मिले हैं। और जानकारी अपडेट लेंगे मेरे सहयोगी इस वक्त विचित्र शर्मा जुड़ गए। विचित्र, फतेहपुर सीट का क्या हाल है, क्या कहती है अब तक की मतगणना, रुझान क्या कहानी कह रहे हैं? देखिए सुदेश, अगर हम फतेहपुर की अभी की बात करें तो 8 राउंड की जो मतगणना है वो मुकम्मल हो चुकी है। और 8 राउंड की मतगणना मुकम्मल होने के बाद जो है अभी गणितीय कह रहा है कि जो बलदेव सिंह ठाकुर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जो है वो 1000 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया को शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखें कि यहाँ के जो फतेहपुर का जो गणित है उसको हम अलग अलग हिसाब से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो जानकारी दी थी पहले 2 रुझानों में, उसमें क्या था कि सुदेश, ये भवानी सिंह पठानिया जो थे वो आगे नजर आ रहे थे। और इसमें बड़ी यूनिक और बड़ी समझने वाली बात ये थी कि जो पहले रुझानों में जो जिस तरह से लीड भवानी सिंह पठानिया ने ली थी, ये वो क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में कभी भी कांग्रेस को बढ़त नजर नहीं आती थी और कभी भी बढ़त नहीं मिलती थी। इसलिए क्योंकि जो ये जब पुनर्सीमांकन हुआ था उस वक्त जो था ये जो 14 पंचायतें थी इस क्षेत्र की, फतेहपुर क्षेत्र की, वो नूरपुर में हुआ करती थी और नूरपुर से जो है वो फतेहपुर में आई थी। तो उन क्षेत्रों में जो था भाजपा का ही गढ़ था और खुद इन क्षेत्रों में जाकर जो है जो कैबिनेट मंत्री हैं राकेश पठानिया, उनकी ओर से लगातार यहाँ पर प्रयास किया था। सह प्रभारी भी थे यहाँ पर और दिन रात उन्होंने यहाँ पर काफी पसीना भी बहाया था। और इन पंचायतों में तो कम से कम उनको बहुत विश्वास था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भाजपा जो है यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आई। हाँ, उसके बाद जो वो भाजपा के प्रत्याशी जो है वो आगे बढ़त बनाते गए और अब जो है वो 1000 मतों से भी आगे चल रहे हैं। लेकिन ये जो फतेहपुर की मैं बात बताऊं, आपके पास आएंगे और जानकारी अपडेट तब तक आप जुटाएगा और ये महा कवरेज न्यूज़ 18 पर लगातार जारी रहेगी। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।